नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से रोमन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रोमन पद्धति, इसका मैं एक लेक्चर पहले ले चुका हूं जिसमें हमने 10,000 तक के रोमन नंबर के लिए जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उनको रोमन नंबर में कन्वर्ट करा था, है ना। तो आज जो है हम 100 करोड़ तक के नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 100 करोड़ मतलब कि क्या, 100 करोड़ या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 अरब। ठीक है, 1 अरब या फिर इसको बिलियन भी बोला जाता है ना, 1 बिलियन, तो इसको 1 बिलियन भी बोलते हैं। तो बिलियन, ट्रिलियन और ये हमारा मिलियन, ये नंबर आपके क्लियर होने चाहिए ना। जैसे मिलियन होता है ना, मिलियन, तो मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, 10⁻⁶। ठीक है, और जो हमारा बिलियन होता है, बिलियन जो होता है वो होता है 10⁹, है ना, जिसको कि हम 1 अरब बोलते हैं। 1 अरब या फिर 100 करोड़। ठीक है ना, और एक होता है हमारा क्या, ट्रिलियन। ठीक है, तो इन फिगर को आप याद रखें, जैसे भी ये होता है 10⁻12। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वाले फिगर होते हैं। तो आप सिंपल सा पावर याद रखें, ये 3 पावर बढ़ती है आपके ना। तो 10 पर 6 की पावर है, 10 पर 9 की पावर और 10 पर 12 की पावर। ठीक है, तो इस टाइप से मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन हमारा नंबर होता है। ठीक है ना, इसमें आज जो हम नंबर डिस्कस करने वाले हैं रोमन नंबर, वो कहाँ तक, 100 करोड़, 1 अरब या फिर 1 बिलियन तक के नंबर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमारा एक पहला बेसिक लेक्चर हो चुका था 10,000 तक के नंबर के लिए, आप अगर पहले वो देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो ये और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, फिर भी हम थोड़ी सी कुछ उसकी बेसिक बातें यहाँ भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे 1 तक का फिगर सभी को क्लियर होता है, 1 से कहाँ तक, 10 तक रोमन नंबर क्या लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 से कहाँ तक के लिए ले रहे हैं हम, 10 तक के लिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 क्या, 10। ठीक है, यहाँ तक तो नंबर ऑलमोस्ट सभी के क्लियर होते हैं। तो 1 को क्या लिखते हैं हम, एक आई रहता है, 2 के लिए डबल आई रहता है, 3 के लिए ट्रिपल आई रहता है ना। 4 की वैल्यू डिसाइड होती है किससे, 5 से, है ना। 4 की वैल्यू डिसाइड होती है किससे, 5 से। ठीक है, 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो 4 को हम क्या इस टाइप से लिखते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम क्या, है ना। 6 को इस टाइप से लिखेंगे, ये हो गया हमारा क्या, 7, ये हो गया क्या, 8, है ना। 5 था, 1 बढ़ा दिया है 6, 2 नंबर 2 बार आई आ जाएगा तो 7, ये 8 हो गया, है ना। फिर हो गया हमारा क्या, 9, और फिर हो गया क्या, 10। ये नॉर्मली फिगर हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको इन पे वो जो हम नॉर्मली बार का सिंबल लगाते थे आपको वैसे नहीं लगाना है ना। जैसे आपका ये लिखा 5, तो 5 पे ये कभी कभार हम इस टाइप से बार सिंबल लगा देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू, ये बार सिंबल आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 नहीं, ये 5,000 हो गया, है ना। ऐसे ही अगर आपने 6 पे लगा दिया इसको ऐसे, तो ये 6,000 हो जाएगा, है ना। सेम कंडीशन आपकी सभी जगह रहेगी। जैसे 9 है ये, है ना, 9 है, इस पर अगर आपने ऊपर ये बार का सिंबल लगा दिया मतलब ये 9,000 हो जाएगा। ठीक है, एक्स पे लगा दिया तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बार सिंबल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और तो ये 10 तक की वैल्यू हो गई हमारी, है ना। अब 10 के बाद आप कोई भी नंबर लिखें, जैसे हमें लिखना है 15। ठीक है, 15 लिखना है, तो 10 क्या हो गया, एक्स, और 5 क्या हो गया हमारा, ये वी। ठीक है, ये तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के बाद 11 12 13 हम नहीं लिख रहे हैं, 10 के बाद सीधा 10 20 30 पर आएंगे। ठीक है, तो 15 हो गया। जैसे हमें 19 लिखना है, 19, ठीक है ना, तो 19 कैसे लिखोगे आप, 10 तो हो गया आई एक्स, 9 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स आई, इस टाइप से ना। तो x हो गया था 10, और 9 के लिए हमने क्या लिखा, 9 को आई एक्स लिखते हैं, तो ये हमारा 19 हो गया। ठीक है, तो ये फिगर हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम सीधा कहाँ से 10 20 वाले फिगर लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो 10 वहाँ पे हो गया था, एक बार हम फिर से यहाँ पे देखो 10 ले रहे हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, तो इस टाइप से 100 तक का फिगर हमारे पास ही हो गया। अब देखो इसमें 10 था ना जो हमारा, 10 को हमने क्या लिखा था, x। ठीक है, तो ऐसे 20 में क्या रहेगा, x कितने बार आ जाएगा, 2 बार। 30 में x कितने बार आ जाएगा, 3 बार। 40 की वैल्यू डिसाइड होगी किससे, 50 से। 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को लिखते हैं हम l। ठीक है, अब 40 कितना कम है, 10 कम है, तो l x, ये जो वैल्यू हम आगे लिख देते वो कम हो रहा है ना,
ये अभी चीज़ें हम पिछले लेक्चर की ही डिस्कस कर रहे हैं, जो इसके पहले वाला लेक्चर हमने डाला था, है ना। एक बार देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। 60 के लिए क्या लिखेंगे, 50 में कितना जुड़ेगा 10, तो एल एक्स, ठीक है। एक्स मतलब वो 10 होता है, तो 50 ये था, 10 और जोड़ दिया, है ना। 70 क्या हो गया, एल एक्स एक्स, 2 बार एक्स आ जाएगा तो ये 70 हो गया। 80 क्या हो गया, एल ट्रिपल एक्स, ठीक है, 80 हो गया। अब 90 की वैल्यू काय से डिसाइड होगी हमारी, 100 से। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं हम क्या, सी। 100 को लिखते हैं हम क्या, सी। तो 90 कितना कम है, 10 कम है, तो सी। और ये आगे जो वैल्यू आ जाती है वो उसका मतलब कम होता है ना, वो कम कर दिया हमने, तो 100 में से 10 कम हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम जो 100 हो गया ना हमारा, अब इस 100 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये कितना, 1000, ठीक है। 1000 तक का फिगर हो गया। अब 100 को हमने क्या लिखा है, सी लिखा है ना। 200 को डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 की वैल्यू डिसाइड होगी किससे, 500 से। 500 को हम क्या बोलते हैं, डी, है ना। अब 400 कितना कम है 500 से, 100 कम है, ठीक है। तो डी के आगे क्या लिख देंगे हमें, सी। सी मतलब 100 होता है ना, तो ये 100 कम हो गया। अब देखो 600, तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600, तो 500 में 100 जोड़ दिया हमने, सी हो गया, 600 हो गया। फिर 700 क्या, डी सी सी, ये 2 बार 100 आ गए 500 के बाद, ये 700 हो गया। फिर 800 जो है हमारा, है ना, डी के बाद ये 3 बार सी आ जाएंगे, है ना, 800 हो गया। अब देखो 900 की वैल्यू फिर से कैसे डिसाइड होगी, 1000 से। 1000 को हम क्या लिखते हैं, एम। 1000 को लिखते हैं क्या हम, एम। तो 900 की वैल्यू क्या होगी, 1000 से कितना कम है, 100 कम है ना। तो इस एम के आगे हम लिख देंगे सी, तो आगे वाला नंबर मतलब कम हो गया, है ना। तो इस टाइप से वैल्यू हमारी क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो हमें जहाँ जहाँ पे नए फिगर मिल रहे हैं आप उनको जरूर नोटिस करें। देखो जैसे 5 पे नया फिगर मिला था, 50 पे मिला था, 500 पे मिला था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 10 पे मिला था, 100 पे मिला था और ये 1000 पे मिला है, ठीक है। तो ये जो हमें नए फिगर मिल रहे हैं इन्हीं के बेसिस पे बाकी के नंबर हमारे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ तक हुआ, 1000 तक हो गया, है ना। अब 1000 के बाद हम थोड़ा सा और इसको 10,000 तक लेके जाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा 1000। 1000 के बाद क्या, 2000, फिर 3000, 4000, 5000, है ना। फिर आएगा 6000, 7000, 8000, 9 और 10,000 तक, ठीक है। ये हमारा 10,000 तक का फिगर हो गया। अब देखो 1000 को हमने क्या लिखा था, एम। 2000 मतलब एम कितने बार आएगा, 2 बार, क्योंकि 2000 में 1000 2 बार है ना। फिर 3000 को हम क्या लिखेंगे, एम, एम और एम, ठीक है। अब देखो 5000, ये फिर से 4 की वैल्यू का के हिसाब से डिसाइड होती है, 5 के हिसाब से। अब देखो ये 5 है ना, जो मैंने पहले बताया था, ये बार का सिंबल लग गया, मतलब ये 5 को हम नॉर्मली जो लिखते हैं वो तो हमने 5 लिख दिया, है ना। अब इस पर बार का सिंबल लगा दिया, मतलब ये 5000 हो गया, ठीक है। 4000, 4 को हम क्या लिखते हैं इससे, 1000 कम इस टाइप से। तो ये जो 4 को 4 लिखते थे ना, इस पर बार का सिंबल हो गया, मतलब 4000 हो गया, ठीक है। अब देखो 6000 मतलब वी आई, ये बार सिंबल 6000 हो गया। 7000 मतलब वी आई आई इस टाइप से, ठीक है। 8000 वी आई 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 ये सिंबल, है ना। अब 9000 की वैल्यू फिर से कैसे डिसाइड होगी, 10,000 से। तो 10,000 को हम इस टाइप से एक्स, है ना, एक्स मतलब क्या 10 लिखते हैं, ये बार का सिंबल हो गया। 10,000 मतलब 10 को हम क्या लिखते हैं एक्स, और ये बार का सिंबल 10,000, और 9 को क्या लिखते हैं हम आई एक्स इस टाइप से, है ना। तो ये 9000, 10,000 तक की हमारी ये वैल्यू हो गई इसमें, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम 10,000 तक की वैल्यू के बारे में डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें इसकी हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की थी, तो पहले हम यहाँ तक के फिगर की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसके बाद हम कैसे 100 करोड़ तक पहुँचेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हो गया नॉर्मली। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 870, है ना, अभी सिंपल सा फिगर ले रहा है, 870 ले लिया। तो 870 मतलब क्या लिखेंगे हम, 800 प्लस 70, ठीक है। तो 800 के लिए क्या लिखते हैं हम, 800 हमारे काय के बाद चालू होगा, 500 के बाद। तो 500 को क्या लिखते हैं हम, 500 को लिखते हैं हम क्या, डी। 500 को लिखते हैं क्या, डी। अब इसके बाद कितने 100 आ रहे हैं हमारे, है ना, 500, 600, 700, 800, 3 बार 100 आ रहा है ना। तो 1 2 3, 100 मतलब सी,
तो ये हो गया हमारा 800। और 70 के लिए हम क्या लिखते हैं, 70 हमारा काय के बाद आएगा, 50 के बाद है ना। अब 50 को लिखते हैं हम क्या, L। अब 50 का 2 बार 10 चाहिए है ना, तो ये 60 और ये कितना 70, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये कितना हो गया, यानी 870 को हम क्या लिखेंगे, D C C C L X X, ठीक है। ये हमारा 870 फिगर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 578, 578, ठीक है, 578 लिया, तो इसको क्या करेंगे हम, 500 लिया है ना। अब 78 को और अब थोड़ा सा और हम तोड़े लेते हैं, 70 कर दिया और ये 8 कर दिया, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 500, तो 500 को हम क्या लिखते हैं, सीधा D लिखते हैं, ठीक है। 70 को क्या लिखेंगे, वही 50 के बाद 2 बार X और X, तो ये 70 हो गया। 8 को क्या लिखते हैं हम, 8 को लिखते हैं VI, इस टाइप से वगैरह लिखते हैं ना। तो 578 को हम क्या लिखेंगे, D L X X है ना, और फिर क्या VI, ये हमारा 578 वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसी के बाद हम वैल्यू को 1000 में भी लिख सकते हैं है ना। तो 1000 पे अगर हम आते हैं तो 1000 में जैसे हमें कोई वैल्यू लिखनी है तो उस पर और थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कि वैल्यू क्लियर हुई होगी आपकी है ना। चलो 1000 में जैसे हम देखते हैं, हमें लिखना है जैसे कि 1345, ठीक है, 1345, ठीक है। अब इसको देखो हम क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, इस टाइप से तोड़ दिया। अब 1000 मतलब हमें वैल्यू क्लियर है कि क्या होता है, इसको M बोलते हैं हम, क्या M, ठीक है। 1000 मतलब हो गया हमारा क्या M। अब लेंगे हम क्या 300, ठीक है। 300 मतलब क्या, 100 तो होता है C, तो 300 के लिए 3 बार C जाएंगे है ना, तो C C C, ठीक है। अब 40 के लिए क्या बोलेंगे, 50 से 10 कम है ना। जब भी ये 4 की वैल्यू आती है ना, यानी हम चाहे 40 निकालें तो 50 से 10 कम, 400 निकाले तो 500 से 100 कम, 4000 निकाला तो 5000 से 1000 कम, इस टाइप से आ जाएगा है ना। अब 40 देखो 50 से 10 कम, तो 50 होता है L, 10 कम, कम मतलब आगे लिखना है, ठीक है। और 5 को क्या लिखेंगे V, इस टाइप से हो गया। यानी कि 1345 को हमने क्या लिखा, M के बाद क्या C C C, 3 बार C हो गया, X L और क्या V। तो ये हमारा फिगर बना 1345 के लिए रोमन नंबर में हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे और थोड़ा सा हम नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिखा जैसे 9999, ठीक है। इसके लिए रोमन नंबर में हमारे लिए लिखना है। तो पहले तो क्या आएगा आपका पूरा 9000 हो गया, फिर 900 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है। यही होगा ना 9999, ठीक है ना। तो 9000, तो 9000 को क्या हम 9 को लिखते हैं IX, ये हो गया आपका 9000, ठीक है। 900 कैसे आएगा हमारा, 1000 से कितना कम है, 100 कम है। अब 1000 को हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं, M। अब ये कितना कम है, 100 कम है, तो C लिख दिया इसके आगे है ना, तो CM मतलब हो गया आपका कितना 900। फिर देखो 90 मतलब आप क्या 100 से कितना कम है, 10 कम है। अब 100 को हम क्या लिखते हैं C से 10 कम, तो ये आ गया X, 90 हो गया। और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को लिखते हैं हम क्या 10 से 1 कम, तो 10 से 1 कम, ये अपना 9 हो गया। यानी कि 9999 जो फिगर है इसको हम क्या लिखेंगे IX, इस पे रहेगा वार, ठीक है। ये 9000 के लिए हो गया। अब इसके बाद देखो आप 900 को क्या लिखा था अपन ने, CM, फिर X C और IX, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये पूरा फिगर हो गया 9999, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपके। अब इसी प्रकार अगर आपको 999 लिखना होता है ना, 999 देखो, इसी को अगर हम चेंज करें यहाँ से 999, चलो हटा देते इसको। जैसे हमें लिखना है क्या 999, तो 999 ये हो गया। तो क्या करेंगे इसको हम 900 प्लस 90 प्लस 9, ठीक है। तो फिर से वही 900 को क्या 1000 से 100 कम, तो 1000 मतलब M, 100 कम आगे C हो गया, ठीक है। 90 को क्या C
एक्स, 100 से 10 कम, और 9 को क्या आई एक्स। ठीक है, तो 999 का लिखा हमने सी एम एक्स सी आई एक्स। ठीक है ना, तो बात क्लियर हो रही है ना। इस टाइप से हमें इन नंबर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम संख्या में 10,000 से ऊपर जाएंगे और फिर उन नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 10,000 से ऊपर वाले नंबर को। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है आपकी। इसके बाद जो नंबर रहेंगे वो भी इनको बनाना बहुत सा सिंपल है ना, कोई टफ नहीं है। ये आप एक बार समझ लें तो आप कभी भी रोमन नंबर में कोई नंबर गलत नहीं करेंगे, है ना। चलो एक बार और थोड़ा सा हम एक फिगर ले लेते हैं। जैसे हमें कुछ चेंज करना है, जैसे 5,848 है। ठीक है, इसको अगर आप रोमन नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 8। ठीक है, ये लिखेंगे ना। अब 5,000 मतलब क्या, वी पर आई, ये बार का सिंबल आ जाएगा। 800 मतलब क्या, 500 के बाद 300 और चाहिए ना, तो 500 हो गया डी, 1 2 3, 800 हो गया। 40 क्या, 50 से 10 कम, और 8 क्या हो गया, वी आई आई आई। ठीक है, तो क्या बना हमारा पूरा नंबर, वी पर बार का सिंबल। ठीक है, और ये डी सी सी सी, और ये एक्स एल, और ये कितना हमारा वी आई आई आई। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 5,848 को। तो ये 5,000 हो गया, ये हो गया हमारा 800, ये हो गया था 40, और ये हो गया 8। ठीक है, तो ऐसे 5,848 ये नंबर अपना लिखा जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम अब 10,000 से ऊपर वाले नंबर पे पहुंचते हैं। तो 10,000 से जो हमारे ऊपर नंबर रहेंगे उनमें आपको क्या बार सिंबल का यूज होगा, है ना। तो बार सिंबल का कैसे यूज होगा, तो पहले हम एक बार फिर से सीक्वेंस बना के लिखते हैं ना। तो आप पहले फिगर एक बार देख लें, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे 1 के बाद हमारा क्या आया था 5, 5 के बाद क्या हो गया था अपना 10, 10 के बाद क्या 50, 50 के बाद 100 के बाद 500, और इसके बाद 1,000। ठीक है, ये नंबर हो गए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब 1,000, अब 1,000 के बाद आएगा सीधा हमारा क्या 5,000, कितना 5,000, है ना। 5,000 के बाद आएगा क्या 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद क्या आएगा हमारा 50,000। ठीक है, 50,000 के बाद क्या आएगा हमारा 1,00,000। ठीक है, 1,00,000, 1,00,000 के बाद क्या आएगा हमारा 5,00,000, है ना। 1,00,000 के बाद क्या हो गया 5,00,000 हो गया। ठीक है, और 5,00,000 के बाद आएगा हमारा सीधा कितना 10,00,000, है ना। 1,00,000, 5,00,000 और फिर कितना 10,00,000। 10,00,000 हो गया, है ना। 10,00,000 के बाद सीधा हम पहुंचेंगे कहाँ पे 50,00,000 पे। ठीक है, 50,00,000, है ना, 50,00,000। ठीक है, इसको यहाँ भी कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 50,00,000 के बाद क्या आएगा हमारा 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आएगा। ठीक है ना, 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ के बाद आएगा हमारा कितना 5 करोड़। ठीक है ना, 5 करोड़। फिर 5 करोड़ के बाद आएगा हमारा कितना 10 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ के बाद कितना आएगा हमारा 10 करोड़। ठीक है, अब 10 करोड़ जो हो गया, 10 करोड़ के बाद फिर आएगा हमारा सीधा कितना 50 करोड़। 50 करोड़, ठीक है ना। और 50 करोड़ के बाद फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा पूरा पूरा कितना 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ तक का नंबर हो गया। 100 करोड़ मतलब कि 1 अरब या फिर 1 बिलियन। ठीक है, अब देखो इन नंबर को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे 1 का तो फिर से एक बार फिर से 1, ये क्या था 5, ये क्या था 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए क्या लिखा था हमने L, है ना। 50 के लिए लिखा था L, 100 के लिए हमने क्या लिखा था C, 500 के लिए हमने क्या लिखा था D, और इसके लिए क्या लिखा था M, है ना। ये वैल्यू हमने लिखी है। ये वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो 5,000 और 10,000 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 5,000 मतलब क्या, देखो ये 5 है ना, 5 के लिए क्या लिखते हैं V,
5 के लिए क्या लिखते हैं V और इस पे साइन I, ये 5000 हो गया अपना, ठीक है ना। अब देखो 10,000, तो ये जहाँ भी 1000 आ रहा है ना, 1000 मतलब बार का सिंबल लगा देना। तो आप 10 के लिए क्या लिखते हो X, इस पे बार सिंबल दे दिया हमने, ठीक है। अब देखो 50,000, 10,000 तक हो गया था हमारा, अब हम 50,000 पे आ रहे हैं। तो 50,000 मतलब 50 के लिए क्या लिखते हैं हम, L लिखते हैं ना, L। तो ये L लिखा और इस पर बार का सिंबल लगा दिया, तो ये 50,000 हो गया, ठीक है। L लिख के इस पर ये बार का सिंबल लगा दिया, एक बार, ध्यान देना है ना, एक बार का सिंबल हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा कितना, 50,000 के बाद 1,00,000, ठीक है ना। अब देखो 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो के फिर आगे कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है ना। 100 को क्या लिखते हैं हम C और इस पर बार का सिंबल लगा दिया, ये हो गया, ठीक है। तो 1,00,000 को हमने लिखा C, उस पर बार का सिंबल, है ना। अब देखो 5,00,000, तो 5,00,000 में देखो ये 1000 के लिए इसको तो बार का सिंबल लगाना है। अब जो हमारा 500 है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, D। तो ये हो गया हमारा कितना, 5,00,000 के लिए, ठीक है। अब आएंगे हम कितने पर, 10,00,000 पर। तो 10,00,000 में देखो ये 1000 का तो बार का सिंबल आना है, ठीक है ना। अब 1,000 को क्या लिखते हैं, M लिखते हैं ना। तो M और ये लगा दी हमने इस पर बार का सिंबल, तो ये हो गया हमारा कितना, 10,00,000 पे हम पहुंच गए, ठीक है। ये वैल्यू क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब 10,00,000 के बाद आएगा हमारा क्या, 50,00,000। 10,00,000 के बाद कितना, 50,00,000 आएगा। तो देखो फिर से आप, अब देखो इनमें जो हमें 1000 देखो एक एक बार मिल रहा था, यहाँ पे एक बार 1000 है, 3 जीरो मतलब 1000 लेके चलेंगे, एक बार है। देखो इसमें भी एक बार है, इसमें भी 1000 एक बार है, इसमें भी देखो 1000 एक बार है। तो एक एक बार बार का सिंबल आया, इसमें भी देखो 1000 एक बार है, एक बार का सिंबल आया। इसमें 1000 2 बार हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 1000 के लिए फिगर है M, है ना, इसलिए हमने ये 1000 2 बार नहीं लिखा। तो इसमें हमने 1000 की वैल्यू M लिख दी, और फिर ये 3 जीरो और मिल रहा है ना, तो इनका हमने बार का सिंबल दे दिया इस पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सभी में 1000 2 बार मिलेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार 3 जीरो 1000 हो गया, एक बार फिर 3 जीरो और, है ना। तो देखो ये 5 का तो हम जो का तो 5 लिख देंगे, है ना, ये 5 है ना। अब देखो इन 3 जीरो का एक बार का सिंबल और एक बार का सिंबल इन 3 जीरो का, यानी ये वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। 50,00,000 के लिए लिखेंगे, है ना। अब 50,00,000 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 करोड़, ठीक है। अब 1 करोड़ में देखो आप ध्यान से, ये 3 जीरो आ रहा है, इनका एक बार सिंबल हो गया, ये 3 जीरो आ रहा है, इनका भी एक बार का सिंबल हो गया। अब ये क्या है अपने पास, 10 है ना, 10। तो 10 के लिए हमने क्या लिखा, X। अब एक बार सिंबल एक और एक है, एक और एक है 2, है ना। तो इस टाइप से बार के सिंबल आ जाएंगे 2 हमारे, ठीक है। अब 1 करोड़ के बाद आ रहे हैं हम किस पर, 5 करोड़ पर। कितने पर, 5 करोड़, ठीक है ना। तो जब हम 5 करोड़ लिखेंगे तो देखो फिर से 1000 2 बार आ रहा है, तो 2 बार सिंबल तो आएगा। अब ये 50 है, तो आप 50 के लिए क्या लिखते हो, 50 के लिए हम लिखते हैं L और एक बार का सिंबल और एक और एक 2। ये हो गया हमारा क्या, 5 करोड़ हो गया, है ना। 5 करोड़ के बाद हमारा ये अपना ये फिगर हो गया। ये देखो अब इसमें कितना, एक और एक 2 बार 1000 मिल रहा है हमें, है ना। ये कितना है हमारा, 100 है, ये कितना है, 100 है ना। तो 5 करोड़ के बाद कितना हो गया हमारा, 10 करोड़ हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 के लिए लिखा हमने क्या, C लिखा। 1000 पे बार सिंबल और एक और 1000 है, ये भी बार का सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए। अब ये वाला जो फिगर है, इसके बाद अगर इधर पे आते हैं हम, है ना, ये हमारा कितना, अब ये आएगा हमें यहाँ पे। तो इसमें देखो एक बार का सिंबल ही है और एक बार का सिंबल ही है ना। तो ये 10 करोड़ के बाद हम कितना, 50 करोड़ पे आ रहे थे, 50 करोड़, है ना। ये हो गया था हमारा 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद कहाँ पे आ रहे हैं हम, 50 करोड़ पे, ठीक है। तो जब भी हम 50 करोड़ पे आएंगे तो देखो ये 2 बार के सिंबल आएंगे और 500 को हम क्या लिखते हैं, D। 500 को लिखा D, एक और एक 2, ये बार के सिंबल आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब 50 करोड़ के बाद हम कहाँ पे आएंगे, सीधा 100 करोड़ पे, ठीक है। 100 करोड़ यानी कि 1 अरब। अब देखो इसमें हमारे पास कितने बार, 1000 हमें 3 जीरो 3 बार मिल रहा है, एक बार हो गया, एक बार ही हो गया और एक बार इधर मिल रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू 1000 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, M, और M लिखने के बाद एक इसका बार का सिंबल और एक इसका बार का सिंबल, तो ये लिख देंगे इसको, ठीक है। तो लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है ना। आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लें। ये जब भी ये फिगर बढ़ेंगे तो आपको जितने बार 3 का पेयर मिल रहा है ना, 3 जीरो का पेयर, उतने बार आप बार का सिंबल लगा देंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो संख्या लिखी है उसको पढ़ना ही उचित है कि भाई ये 50 लाख लिखा है कि 5 करोड़ लिखा है कि 500 करोड़ लिखा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये देख रहे हो ना, तो 3 संख्याओं का आपने पेयर बनाया, 3 जीरो का, उतना आप बार का सिंबल दे देंगे। फिर जो फिगर बचेगा हमारा, जो फिगर फिर बचेगा
तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि भाई हम 500 के लिए डी बोलते हैं, है ना। वही 2 बार 1000 आ रहा, तो इस पर बार का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो ये हम ऐसे कहाँ तक 1 अरब या फिर 1 बिलियन या 100 करोड़ तक की संख्याओं को बार के सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे देखो ये हमारा कितना है, ये 50,000 है। अब इसमें 50,000 जो हो गया, इसके बाद हमने 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 नहीं लिखा, सीधा कहाँ पे पहुँचे 1 लाख पे। अब वो आप यहाँ से बना सकते हो, है ना, कि इतना डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप ये 50,000 है, अब इसको हमें करना है 60,000, तो अब आपको पता है कि भाई 60 क्या होता है, 50 और 10 60 होता है ना। तो ये इस पर आपने बार का सिंबल दे दिया, तो ये 60,000 हो गया, है ना। अब मान लो आपको लिखना है क्या, ये था हमारा कितना 10,000 है, आपको लिखना है 20,000। कितना 20,000 लिखना है, तो 10 और 10 20, ये आपने बार का सिंबल दे दिया, तो 20,000 हो गया, है ना। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि आप लिखो आप 20,480, 20,480। तो क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे 20,000, फिर लिखोगे 400 और फिर लिखोगे 80, है ना। ऐसे होगा 20,480। अब 20,000 को क्या, ये 2 बार एक्स बना के बार का सिंबल दे दिया, ठीक है। 400 को क्या लिखोगे आप, 500 से 100 कम, तो 500 मतलब क्या डी, और 100 कम आगे आ जाएगा वो सी, है ना। 100 की वैल्यू सी होती है। और 80 के लिए क्या लिखोगे आप, 80 मतलब 50 से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, है ना। तो 50 को हम क्या लिखते हैं, एल हो गया, ये 60, ये 70, ये 80 हो गया, है ना। तो 20,480 को हमने क्या लिखा, एक्स, ये बार का सिंबल, सी डी एल एक्स, तो ये 20,480 के लिख दिया, है ना। तो आप ऐसा कोई भी फिगर आ जाए, है ना, हर एक फिगर को आप आराम से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक और आप थोड़ी सी बात ध्यान देना, जैसे मान लो हमने लिखा 6,846, ये मान लो हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो देखो आप इसको क्या लिखोगे, 6,846 है, तो 6,000 किया हमने पहले, फिर 800 किया, फिर 40 किया, और फिर लास्ट में 6, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो 6,000 को हम क्या लिखेंगे, VI, इस पर बार का सिंबल, ये 6,000 हो गया। 800 को हम क्या लिखेंगे, 500 से 300 ज़्यादा, तो 500 क्या हो गया D, और एक C, दूसरा C, और ये तीसरा C, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 800 हो गया। 40 को क्या लिखें, 50 से 10 कम, तो 50 हो गया L, 10 कम, आगे X हो गया। और 6 को क्या लिखेंगे हम, VI, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इस नंबर के लिए क्या लिख पाएंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, VI, इस पे बार का सिंबल हो गया, D C X L VI, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6,846, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि इसमें कभी अगर आपको यहाँ पे बार का सिंबल लगा ना मिले, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन आए हैं कि इसमें आपको बार का सिंबल लगा नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पे बार का सिंबल नहीं भी है, तो भाई यहाँ पे आगे 6 तो हो नहीं सकता है, नॉर्मल 6 क्या आएगा, मतलब वो फिगर आपका 1000 में ही काउंट होगा। ध्यान देना बात को, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो आपको बार का सिंबल नहीं लगा, 6,000 लिखा तो ऐसे ही आता है ना। तो कई बार इस टाइप से लिखा आ जाता है हमारा फिगर, तो ये तो 6 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है, क्योंकि इकाई के अंक पे तो 6 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बोलें कि भाई यहाँ पे एक फिगर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 6 आना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर फिगर बनेगा तो वो 1000 में बनेगा, है ना। तो कभी कभी बार का सिंबल नहीं आ रहा है ना। वैसे इसका सही तरीका यही है, इसका सही तरीका लिखने का यही है। लेकिन 1% में बता रहा हूँ, अगर कहीं पर आपको ये मिला नहीं लगा है, तो आपको इसको 6,000 की तरह ही कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कितना 100 करोड़ तक के नंबर को बार सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी फिगर लिखना और उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, और फिर नेट से सर्च करके आप उसको चेक कर लें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएंगी। अब इससे ज़्यादा आपको रोमन नंबर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका पहला लेक्चर भी देख लें, ये लेक्चर देख लें, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। और पूरी मैथ्स अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से सभी लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से पूरी कॉम्पिटिटिव मैथ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।